उसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर। ऐसे ही काम चल रहा है भाई लोग। Hey guys, welcome to Moncton Diaries Hey guys, welcome to Moncton Diaries। by वानी ईशान। मेरा नाम है ईशान मेरा नाम है वानी और आज हम लेके आए हैं नया टॉपिक जो कि है Why Moncton। एंड व्हाई नॉट Moncton। ऑब्वियसली पहले हम पॉजिटिव बातें करेंगे और उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे Why not Moncton पे। पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर वाई मंकटन इज बिकॉज दिस इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी इन कैनेडा विच मीन्स मोर अपॉर्चुनिटी इन एवरी पॉसिबल वे। सो Moncton इज ऑल्सो हब ऑफ मैरीटाइम। यहाँ से PEI जो कि प्रिंस एडवर्ड आइलैंड वो भी बहुत पास में है। हैलिफैक्स नोवा स्कोशिया इज ऑल्सो बहुत पास में है एंड द मेन सिटीज फ्रेडरिक्टन सेंट जॉन वो भी इक्वल डिस्टेंस पे ही है Moncton से। So it's kind of a center of all the main cities. That's right. Point number 3. This is only official bilingual province. English and French both are their major languages. Moncton में आपको मिलेंगी दो मेन यूनिवर्सिटी ऑफ Moncton एंड क्रेंडल यूनिवर्सिटी, जहाँ पे बहुत सारे इंडियंस आते हैं और अगर फ्रेंच पढ़नी है तो यूनिवर्सिटी ऑफ Moncton में बहुत स्टूडेंट्स आते हैं। उसके अलावा NBCC तो है ही, वो एक कम्युनिटी कॉलेज जो कि आपको कनाडा की मोस्टली हर सिटी हर प्रोविंस के अंदर मिलेगा। नाउ पॉइंट नंबर 5, लोअर कॉस्ट ऑफ लिविंग। हाँ मुझे पता अभी आप लोग आ जाएंगे एकदम से सारे शस्त्र लेके, कौन सी लोअर कॉस्ट ऑफ लिविंग। मानती हूँ अब उतनी लोअर कॉस्ट ऑफ लिविंग नहीं रही है जितनी की पहले थी, बट स्टिल यू कैन अफोर्ड अ हाउस हियर। यू कैन नॉट, एंड आई शुड नॉट से यू कैन नॉट, बट the matter of the fact is it is way above than here in Ontario. You cannot afford a house in 2 years or 3 years. It will take much more time than that for you to get a house there. So I would still say it is affordable here. Renting is not as affordable as it used to be, but still better than so many places. So I would say still affordable. So अब बात करते हैं बहुत ही हॉट टॉपिक के बारे में जो कि है जॉब मार्केट। ऑब्वियसली जॉब्स यहाँ पे काफ़ी सारे अवेलेबल हैं। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत कम्पिटिटिव जॉब्स हैं, लाइक हाई सैलरीड जॉब्स यहाँ पे इतनी ज़्यादा तो नहीं है, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि यहाँ पे जॉब्स हैं नहीं। बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं, आप आएँ और काम करने के लिए रेडी रहिए, यू विल गेट अ जॉब। अब कम्पिटिटिव मार्केट का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे 60, 70 या 80K की जॉब्स अवेलेबल नहीं है, बट अगर आप इससे और ऊपर जाएंगे 90, 100K की तरफ तो वो बहुत ही लिमिटेड जॉब्स हैं, जैसे कि लाइक इन ओंटारियो में ये बहुत इजीली अवेलेबल जॉब्स है, बट यहाँ पे वो अब टॉप नीश वाली मार्केट आ जाती है फिर। ओके गाइस, पॉइंट नंबर 7 जो कि हमें अभी तक कहीं और देखने नहीं मिला है। इट इज़ अ वेरी फ्रेंडली कम्युनिटी, लाइक all the people are so welcoming. At least when we came here, all the people were very welcoming. You won't feel like you are an outsider. Everyone will greet you with a smile. Everyone say thank you. They will welcome you in each and every possible way a community can. हमें नहीं पता, लेकिन जितना कि हम देखते हैं, बाकी फ्रेंड्स से बात करते हैं, वैसे तो पूरा ही कनाडा बहुत फ्रेंडली है, बट शायद मैं बायस्ड भी होंगी यहाँ पे, बट न्यू ब्रंसविक और मैरीटाइम्स दे आर द मोस्ट फ्रेंडली पीपल इन कनाडा इन आवर पर्सनल एक्सपीरियंस। ट्रू। तो अब बात करते हैं Moncton के साइज के बारे में। ये टोरंटो जैसा कोई बड़ा शहर तो है नहीं, छोटा सा शहर है। यहाँ पे कंक्रीट के जंगल भी नहीं है, यहाँ पे है वुडन जंगल। शहर के एक स्पॉट से दूसरे पॉइंट की तरफ जाने में आपको ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, तो ट्रांजिट टाइम यहाँ पे बहुत ही कम है। ओके, अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में जो कि है ग्रेट आउटडोर्स। मतलब वो जो गाना बना है ना, ये खुला आसमां, ये क्या था वो गाना, क्या था, हंसी, ये हंसी वादिया ये खुला आसमां, वो यहीं के लिए बना है। ज़रूर वो बंदा यार रह के गया होगा, इसीलिए उसने ये गाना बनाया। तो वो गाना यहाँ एक्चुअल में फिट होता है। आप बाहर निकलें, बस घर से बाहर निकलते ही आपको ट्रेल्स मिलेंगी, जंगल मिलेंगे, लेक्स मिलेंगी, नदियाँ मिलेंगी, सब कुछ मिल जाएगा आपको यहीं पे न्यू ब्रंसविक के अंदर। एंड नो डाउट्स के सारे पूरे कनाडा से लोग यहाँ पे इतना ज़्यादा घूमने के लिए आते हैं, बिकॉज इट इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस, ब्यूटिफुल प्लेस। अब आपने बहुत सारे पॉइंट्स तो कवर कर दिए कि Moncton क्यों चूज करना है, बट उस इन सब में से सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है यहाँ पे PR लेना।
पीआर लेना न्यू ब्रंसविक में सबसे आसान है, जिस वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पे मूव हो रहे हैं। यहाँ पे बहुत पीआर लेने के लिए बहुत सारे पाथवेज हैं, और अगर आप चाहते हो कि हम उन पाथवेज को कवर करें तो प्लीज़ कमेंट करना नीचे, ताकि हम एक अलग सी वीडियो बनाएं इस चीज़ के ऊपर। That's right. वैसे तो जो यहाँ ऑलरेडी मूव हो रहे हैं, I'm sure they have done their research, but if you still have questions, like Ishan said, we can make a separate video on this topic itself. But if you want that, just comment, because there are many other videos on the same topic, so we don't want to repeat anything that's already out there for you. अब मंकटन में मूव होने के लिए हमने बहुत सारे पॉइंट्स कवर कर दिए, और हमसे पूछोगे तो हम इतने सारे पॉइंट्स बताएंगे कि आप यहीं पे आ जाओगे आंखें बंद करके। बट हम ये भी नहीं चाहते कि आपको ये ना पता हो कि यहाँ पे ऐसी चीज़ें क्या नहीं हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाई नॉट मंकटन। Why not? Ishan, why not Moncton? वापस भेजो तो टिकट बुक करो। चल चल ड्रामा। Okay guys, so why not Moncton? कुछ लोगों के लिए ये शहर नहीं है। In my way, it is, for some people it is way too quiet. So if you are not looking forward to live in a city that is quiet and peaceful, maybe this is not the place for you. तो सेकंड पॉइंट है कि जैसा कि अब ये शहर बहुत ही क्वाइट है, तो फॉर सम पीपल सोशल लाइफ इज नॉट अवेलेबल। यहाँ पे बहुत कम लोग आई मीन स्ट्रेंजर्स के साथ सोशलाइज करते हैं। ऐसा नहीं है कि दोस्त आपके साथ बाहर घूमने फिरने नहीं जाते, तो वो आप कर सकते हो अगर आपके दोस्त यहाँ पे है। बट अगर नहीं है तो यहाँ पे नए दोस्त बनाना जो कि है थोड़ा सा मुश्किल है भैया। और अब बात करते हैं हमारे छड़े लड़कियों और लड़कों की। नाइट लाइफ इज़ ऑलमोस्ट एब्सेंट। तो अगर आप किसी भी बड़े प्रोविंस से आ रहे हैं, इवन दिल्ली गुड़गांव से आ रहे हैं, तो आपको लगेगा कि यहाँ आने के बाद आपको बड़े अच्छे क्लब्स और वो सब मिलेगा। नोप, एटलीस्ट हमने ऐसा कोई नहीं देखा अभी तक जहाँ जाके आप एक्चुअल में लेट नाइट तक एंजॉय कर सको। क्लब्स होंगे, सब कुछ है, लेकिन थोड़ा कम है और बहुत कम टाइम तक ओपन रहते हैं। तो उसके लिए तो आपको पार्टी करने के लिए बस टोरंटो की एक टिकट बुक कराना और वहाँ जाके कर लेना यार पार्टी। क्या हुआ फिर? नहीं तो दोस्त बनाओ और उनके घर जाके स्मैशिंग पार्टी करो। मेक श्योर दे हैव गुड स्पीकर। हाउस पार्टीज, ओह या, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको डिस्क जाना है तो उसके लिए तो प्राइस पे करना पड़ेगा। चलो अब बात करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, जो कि है बहुत बड़ा कॉन यहाँ का। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा नहीं है एक्सेप्ट फॉर द लोकल बसेस, जिनकी फ्रीक्वेंसी ठीक ठाक सी है। मैं बोलूँगा एक दो बसेस हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली चलती हैं, लेकिन रेस्ट ऑफ द बसेस आर लाइक 30 minutes or more than that. So I won't say public transport is a good over here. तो अगर आप शहर के बीच में हैं तो फिर भी ठीक है, बिकॉज वहाँ से भी बसेस एक्सेसिबल हैं। बट जैसे ही आप मेन स्ट्रीम रोड से थोड़ा हट के साइड पे जाते हैं तो वहाँ पे बसेस और भी रेयर होती जाती हैं। और बात करूँ अगर कैब्स की, यहाँ पे गिनी चुनी एक दो कंपनीज है, ऊबर तक नहीं है। आई थिंक अभी रिसेंटली शायद ऊबर लॉन्च होने जा रही है, बट आई एम नॉट श्योर हुई कि नहीं हुई। अदरवाइज एयर कैब इज द ओनली वे। नहीं तो 11 नंबर की बस आपको बताइए। 11 नंबर वॉक। ये तो मुझे भी नहीं पता थी। क्या बात कर रही? मैं तो देखने वाली थी कोई नई बस स्टार्ट हो गई है कि 11 नंबर। ओके गाइस, तो जैसा कि आपको हम ऑलरेडी बहुत अच्छा और बुरा तरीके से बता चुके हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ नॉट दैट ग्रेट। तो अगर आपका दिल लगता है वो ऊंची ऊंची बिल्डिंग देख देख के, ऊंची है बिल्डिंग, सॉरी लिफ्ट तो है ही नहीं सर जी, वो सब यहाँ नहीं है। बहुत कम आपको ऐसे हाई राइज बिल्डिंग मिलेंगी। घर भी अगर आप देखेंगे तो नॉर्मली घर मिलेंगे ऐसे आपको, मतलब शायद मैं मंकटन के अंदर आज तक किसी भी जगह पे लिफ्ट के अंदर नहीं गई हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा यहाँ ऐसी बिल्डिंग्स ही नहीं है हाई राइज जिसके अंदर आपको लिफ्ट यूज़ करनी पड़े। तो अगर आप वो हैं कि अरे बड़ी सिटी होगी तो उसमें, या नॉर्मल भी सिटी है तो उसमें आपको हाई राइज बिल्डिंग देखने की आदत है, नॉट येट। बट एज वी सेड इट्स अ ग्रोइंग सिटी, maybe in near future you will be able to see some of those. बट आपको ऐसे पॉइंट मिल जाएंगे शहर के बाहर। अगर आपको सिटीस्केप देखना है तो वो आपको व्यूज अमेजिंगली मिल जाएंगे। बहुत सारे स्पॉट्स ऐसे हैं यहाँ पे।
और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे पॉइंट्स भी कवर करें जहाँ पे बहुत अच्छे व्यूज़ हैं सिटी के, नेचर के, सनसेट, सनराइज़, तो हमें उसके लिए भी कमेंट करना नीचे, हम उसकी भी एक लिस्ट निकाल कर आपको दे देंगे। क्योंकि समर्स और वाली है तो विंटर्स जोड़ वाली है, तो हमारी तो लिस्ट रेडी है। अगर आपको भी चाहिए तो बताओ, हम आपके साथ शेयर कर देंगे। वी आर तो सुपर एक्साइटेड, बहुत सारी जगह है घूमने वाली जो कि हम ऑलरेडी घूम चुके हैं और हम नहीं घूमे, लेकिन हम फिर भी आपके साथ सारी शेयर कर देंगे। लिस्ट चाहिए, मिल जूगी। गालियां मत देना भाई लोग। तो अब बात करते हैं मेडिकल फैसिलिटीज़ की। लाइक एवरी सिटी इन कनाडा, मेडिकल फैसिलिटीज़ यहाँ भी सेम ही हैं, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। इमरजेंसी में आपको घंटों घंटों वेट करना पड़ेगा। फैमिली डॉक्टर्स ना के बराबर हैं, मिलना बहुत मुश्किल है। बाकी मेडिसिन्स के लिए आप वेबसाइट्स पे कुछ डॉक्टर मिल जाते हैं, कुछ थोड़े बहुत वॉक इन क्लिनिक्स भी हैं जहाँ पे आप मेडिसिन्स ले सकते हो बेसिक, बट अदरवाइज अपार्ट फ्रॉम दैट सब कुछ सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप यू आर मोर देन वेलकम अगेन। और अगर आपको इस पे भी वीडियो चाहिए तो आप बिल्कुल फिर से कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। इस पे भी हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। हमारा अपना एक्सपीरियंस मेडिकल के साथ में क्या रहा है वो भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे। नाउ द लास्ट टॉपिक फॉर द कॉन, मेरा दुख, सॉरी मेरा दुख, शॉपिंग स्ट्रगल। हम लोगों के पास ले दे के एक ही मॉल है, छोटा तो नहीं बोलूँगी, ठीक है, ओके ओके सी ब्रांड्स भी है, लेकिन कोई हाई एंड ब्रांड्स नहीं है। और जो ओके ओके सी ब्रांड भी हैं उनके पास भी जो यहाँ पे स्टॉक होता है वो ऐसा लगता है जो सब जगह से बच गया है वो हमारे पास आया है। तो शॉपिंग के लिए तो यू मोस्टली रिलाई ऑन ऑनलाइन स्टोर्स, बीट ज़ारा, बीट नाइकी, जितने भी हैं अच्छे अच्छे, ये इतने भी अच्छे नहीं है लेकिन फिर भी मैं तो कहूँगी अच्छे, वो ऑनलाइन पे ही आपको रिलाई करना पड़ेगा। यहाँ के स्टोर्स के अंदर उतने ऑप्शन नहीं मिलेंगे। तो हम लोगों को तो शॉपिंग के लिए जब भी ऐसा कुछ होता है कि बहुत ज़्यादा करनी है तो हम एलिफैक्स जाते हैं क्योंकि हमारे सबसे नज़दीक वही है। और पीआई वाले यहाँ आते हैं क्योंकि मतलब जो है सो है, इसमें अब क्या ही आपसे छुपाना। उनके लिए सबसे पास का मॉल यहाँ पे है, हाँ। शैम्पलिन मॉल, तो वो यहाँ पे आते हैं। हम हैलिफैक्स जाते हैं और हैलिफैक्स वाले टोरंटो जाते हैं, और टोरंटो वाले इंडियन ड्रेस के लिए शायद वो भी इंडिया से मंगवाते हैं। इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर ऐसे ही काम चल रहा है भाई लोग। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही था। फन में हमने सोचा आपको सारी चीज़ें बता दी जाए, और अगले व्लॉग के लिए स्टे ट्यून्ड। 3 टॉपिक दिए हमने आज आपको, जिन पे हम अगली वीडियोस बना सकते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी ऐसा टॉपिक है तो सबसे पहले जो भी जिस टॉपिक के बारे में सबसे ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो हम उस पर अपनी अगली वीडियो बना देंगे। तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब, शेयर द वीडियो, so don't forget to comment in the comment section.